तो दोस्तों आइए आज हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,70,75,200 किलोमीटर स्क्वायर है। ये पूरे संसार के क्षेत्रफल में इसकी हिस्सेदारी 11.5% है। दूसरा देश जो है कनाडा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का दूसरा बड़ा देश कनाडा है, जिसका क्षेत्रफल 99,76,140 किलोमीटर स्क्वायर है। ये पूरे संसार में क्षेत्रफल का जो इसका प्रतिशत है 6.7% है। तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका क्षेत्रफल 96,29,91 किलोमीटर स्क्वायर है। ये पूरे संसार में इसकी हिस्सेदारी जो है वो 6.5% है। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा देश चीन है। इसका कुल क्षेत्रफल 95,96,960 किलोमीटर स्क्वायर है और ये संसार के कुल क्षेत्रफल में 6.4% की हिस्सेदारी रखता है। संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील का कुल क्षेत्रफल 85,14,577 किलोमीटर स्क्वायर है और यह संसार में इसकी हिस्सेदारी जो है 5.7% है क्षेत्रफल में। संसार का छठा बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया है और इसका कुल क्षेत्रफल है 76,92,024 किलोमीटर स्क्वायर। ये सारे संसार में क्षेत्रफल का इसका प्रतिशत जो है 5.2% है, यानी इसकी हिस्सेदारी विश्व में क्षेत्रफल में इसकी हिस्सेदारी 5.2% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश भारत है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और यह सारे संसार के क्षेत्रफल में अपनी हिस्सेदारी जो रखता है वो 2.46% है। संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है और इसका क्षेत्रफल 27,80,400 किलोमीटर स्क्वायर है। यह संसार में जो अपनी हिस्सेदारी रखता है कुल क्षेत्रफल में वह 2% है। संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां बड़ा देश कजाकिस्तान है और इसका कुल क्षेत्रफल 27,17,300 किलोमीटर स्क्वायर है और यह विश्व में अपनी हिस्सेदारी जो है इसका क्षेत्रफल में हिस्सेदारी 1.8% है। संसार का 10वां बड़ा देश अल्जीरिया है और इसका कुल क्षेत्रफल 23,81,714 किलोमीटर स्क्वायर है और यह संसार में क्षेत्रफल में अपनी हिस्सेदारी 1.6% रखती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो आइए अब हम लोग भारत के बारे में, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम लोग भारत के प्राचीन नाम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के प्राचीन नाम। भारत के प्राचीन नाम। भारत के प्राचीन नाम हैं जम्मूद्वीप, रेवाखंड, भारतखंड,
हीमवर्ष, हीमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। ये भारत के नाम हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के हिंदुस्तान के जो नाम हैं, भारत के जो नाम हैं, वो है जम्बूद्वीप, रेवाखंड, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। अब हम भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित एक देश है। भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर पृथ्वी के गोलार्धों को ध्यान से देखें तो जो भारत की स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है। इसके अलावा अगर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के अनुसार देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित देश है। और अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, ये बीच से जो है विषुवत रेखा जाती है। इसके हिसाब से विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध से एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध से एक रेखा गुजरती है उसको मकर रेखा कहते हैं। तो भारत की अवस्थिति जो है ये यहाँ पर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। लेकिन अगर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के अनुसार देखा जाए तो भारत ग्रीनविच से यानी 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में अवस्थित है। तो इस स्थिति से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। यानी प्रश्न में यह पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध का देश है, अगर ऑप्शन में उत्तर दिया हो, दक्षिण दिया हो, पूरब दिया हो, पश्चिम दिया हो तो इसमें उत्तर जो है उत्तरी गोलार्ध होगा। और अगर दिया जाए कि भारत किन किन गोलार्धों के बीच अवस्थित है, चाहे किन गोलार्धों में अवस्थित है, दे दिया जाए उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण उत्तर, तो इसमें उत्तर होगा उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। तो भारत की स्थिति जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है। अब हम भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में और अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानते हैं। तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में यानी विषुवत रेखा के ऊपर अवस्थित है। विषुवत रेखा के ऊपर अवस्थित है यानी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो जो अक्षांश रेखा होगा वह उत्तर होगा। तो भारत 8 डिग्री भारत का अक्षांशीय विस्तार और दूसरा टर्म है भारत का देशांतरीय विस्तार। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर
उत्तर से दक्षिण की तरफ, चाहे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, और पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो हमने अभी देखा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो जब उत्तर और पूर्व में अवस्थित है तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। उत्तरी अक्षांश के बीच, यानी अगर यहां पर देखा जाए तो हम देखते हैं कि भारत जो है, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह गुजरात है, और सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो इस स्थिति में भारत का जो पश्चिमी भाग वाला, भारत का जो टिप पॉइंट है वह जम्मू कश्मीर है, और बटन वाला पॉइंट जो है वो कौन है, कन्याकुमारी है। तो भारत जो है, अगर अक्षांश रेखाओं को देखते हैं तो ये 0 डिग्री है, इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री। तो भारत की जो अवस्थिति है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ये जो है ये 8 डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये होगा। और यहां से जो है ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, तो ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी भारत के अक्षांशीय विस्तार में तकरीबन 20 डिग्री अक्षांश का अंतर है। इसी प्रकार अगर भारत के देशांतरीय विस्तार को देखते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अगर मान लिया जाए ये भारत है, ये भारत का नक्शा है, तो ये गुजरात वाला भाग है, और इसका सबसे अंतिम भाग कहाँ है भाई, तो ये है पूर्वी भाग, सबसे पश्चिमी भाग गुजरात और पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहां से गुजरात से भारत शुरू होता है और समाप्त कहाँ हो रहा है यहाँ, तो ये समाप्त हो रहा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी गुजरात से, यानी
पूर्व से पश्चिम तक जो है भारत की लंबाई यह 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है ये जो है 3214 किलोमीटर है। तो सवाल क्या पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण ये भारत की लंबाई हुई और पूरब से पश्चिम ये भारत की चौड़ाई हुई। यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की जो लंबाई है यह 3214 किलोमीटर है, जबकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की जो चौड़ाई है यह 2933 किलोमीटर है। तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखा, अक्षांशीय विस्तार भारत का और देशांतरीय विस्तार कैसे है, इसको आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं भारत की चौहद्दी। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति भारत के किस किस भाग में है, अब उसको हम लोग देखें। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, ये आप याद कर लें। और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब भारत के जो है चौहद्दी के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं भारत संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो देखते हैं भारत के उत्तर वाले भाग में जो उत्तर की हिस्सेदारी है उसमें कौन कौन से देश अवस्थित हैं? तो भारत के उत्तर में चीन है, इसके बाद नेपाल है और फिर जो है भूटान है। इसके अलावे भारत की उत्तरी सीमा पर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम हिमालय है। हिमालय पर्वतमाला। भारत के दक्षिण भाग में हम देखते हैं तो भारत के दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। हिंद महासागर और श्रीलंका। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और श्रीलंका है। पूरब की ओर जब बढ़ते हैं तो भारत के पूरब में बांग्लादेश है, म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और थोड़ी सी सीमा जो है अफगानिस्तान की भी सकती है, लेकिन वर्तमान में पीओके जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके अलावे अरब सागर है। यानी भारत के मानचित्र का अवलोकन करने पर ये भारत का मानचित्र है, इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और हिमालय पर्वतमाला है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर है, जबकि भारत के पश्चिम में अरब सागर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ये भारत की चौहद्दी है। अब अगर सवाल पूछा जाए कि भारत की उत्तरी सीमा के देश कौन कौन है? भारत की
उत्तरी सीमा के देश। तो भारत की उत्तरी सीमा के देश के बारे में हम लोगों ने देखा कि भारत के उत्तरी सीमा के देश हैं चीन, नेपाल और भूटान। ये सीमा से सटे देश हैं, भारतीय सीमा से सटे देश हैं। भारत के दक्षिणी सीमा के देश कौन कौन हैं? तो भारत के दक्षिणी सीमा के देश ये भारत से सटे हुए नहीं हैं, परंतु भारत के समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। तो ये देश है श्रीलंका और मालदीव। भारत के पूर्वी सीमा से सटे देश, पूर्वी सीमा के देश ये सटे हुए हैं। ये देश है बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार, ये दोनों से देश जो हैं भारत से, भारतीय सीमा से सटे हुए हैं। भारत के पश्चिमी सीमा से सटे देश कौन कौन है? तो पाकिस्तान है, और वर्तमान में अफगानिस्तान की दुरंध रेखा भारत को नहीं छूती है। उस पर पीओके पर जो है पाकिस्तान का कब्जा है। नहीं तो भारत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की सीमा मिलती है। 106 किलोमीटर दुरंध रेखा जो है भारतीय सीमा से सटा हुआ है। वर्तमान में उस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। भारत के पश्चिमी सीमा के देश ये भी सटे हुए हैं। ये देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो इसका उत्तर होगा हिंद महासागर। गीत भी है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। सागर का सम्राट हिंद महासागर को कहा गया है। भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? तो उसको हम लोग बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल कहते हैं, लेकिन उसे बंगोप्पा सागर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अब हम देखेंगे कि भारत और इसके पड़ोसी देशों की जो सीमाएं हैं उनकी क्या स्थिति है। भारत से विभिन्न देशों की कितनी सीमा रेखा मिलती है? तो भारत के जो पड़ोसी देश, ये भारत का नक्शा है, इसमें जो है भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा मिलती है उस सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, इसका नाम है डुरंड रेखा। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। और इसकी जो लंबाई है वह 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है, इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। और इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर।
भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा है वह 1751 किलोमीटर है। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच की जो सीमा रेखा की लंबाई है वह 699 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई, और भारत और म्यांमार के बीच के सीमा रेखा की लंबाई जो है 1643 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई जो है 7516 किलोमीटर है। कितनी है? भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है, जबकि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के समुद्री सीमा से सटे हुए जो देश हैं वो है श्रीलंका, मालदीव के बाद जो है इंडोनेशिया, इसके बाद जो है श्रीलंका, इसके बाद थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश और इधर जो है पाकिस्तान। कौन कौन से देश हैं? इंडोनेशिया है सटे देश, मालदीव है, श्रीलंका है, इसके बाद थाईलैंड है, इसके बाद म्यांमार है, इसके बाद बांग्लादेश है, और इसके बाद जो है इधर पश्चिम की तरफ आ जाइए तो अरब सागर से सटा हुआ पाकिस्तान है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसको पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य। सवाल आता है कि पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि या पाक स्ट्रीट भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। करते हैं, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमारे द्वारा भारत के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।